नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं अनुज सिंह अपने YouTube चैनल एंड्रॉयड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं मेरा आज जो सेशन पढ़ाऊंगा वो कीबोर्ड और माउस के बारे में बताऊंगा। जो हमारी जो सीरीज़ चल रही थी इनपुट डिवाइस फंडामेंटल की सीरीज़ में जो हम लोग इनपुट डिवाइस पढ़े थे, जिसमें से इनपुट डिवाइस के अंदर बहुत सारे डिवाइस पढ़े थे। ट्रैक बॉल क्या है, VCR क्या है, या हम मतलब कि पूरे जितने भी इनपुट डिवाइस हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो इनपुट डिवाइस में हमने कहा था ना आपको कि हम कीबोर्ड और माउस के बारे में डिटेल से वीडियो लाएंगे। वैसे आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, ये जो वीडियो है आज थ्योरिकल पार्ट है। कीबोर्ड और माउस का थ्योरिकल पार्ट है। इसका लाइव प्रैक्टिकल का दूसरा भाग आएगा। ये जो है आपका ये फंडामेंटल सीरीज़ का ये 10वां पार्ट है आपका। बहुत ही जल्दी ये इसका कीबोर्ड और माउस का प्रैक्टिकल वाला भाग, अगला वीडियो इसी का आएगा। तो हम पहले समझ लेते हैं कीबोर्ड। इसमें ये समझेंगे कि कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं। तो हम आज इसकी थ्योरी समझेंगे और इसका नेक्स्ट वीडियो इसके बारे में प्रैक्टिकल समझेंगे। और प्रैक्टिकल जो वीडियो आएगा वो कीबोर्ड की जितनी भी कीज होती हैं उनका अलग अलग हमने इनको 6 भागों में इसको वीडियो बनाएंगे। तो अलग जैसे फंक्शन की अलग बनाएंगे, अल्फ़ा न्यूमेरिक अलग बनाएंगे, सबके अलग अलग वीडियो इसको बना करके हम प्रैक्टिकल में आपको समझाएंगे। तो इसके लिए क्या नाम है, नेक्स्ट हमारे वीडियो इसी के आते जाएंगे। तो आज सबसे पहले समझते हैं कि कीबोर्ड और माउस होता क्या है। तो और पहली बात ये समझ लीजिएगा कि जो कीबोर्ड और माउस होते हैं ये भी इनपुट डिवाइस ही हैं। हमारी जो सीरीज़ चल रही इनपुट डिवाइस की चल रही थी फंडामेंटल की सीरीज़ में। फंडामेंटल की सीरीज़ की जो 10वां टॉपिक है ये क्या नाम है आपका, क्या है, इनपुट डिवाइस का है। इनपुट डिवाइस बताए थे ना आपको कि इनपुट डिवाइस क्या क्या होती हैं। ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये सब आप हमारा वीडियो ना देखे हों तो YouTube चैनल एंड्रॉयड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाइए और हमारा इनपुट डिवाइस वाला वीडियो देख लीजिएगा। उसमें हमने सारे इनपुट डिवाइस के बारे में बता रखा है। सिर्फ हमने कीबोर्ड और माउस के बारे में डिटेल से नहीं बताया था, तो उसके बारे में आज बना रहे हैं वीडियो। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम जानते हैं कि कीबोर्ड क्या होता है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। सबसे पहले कीबोर्ड नहीं आया था, टाइपराइटर आया था। आपको सबसे पहले बता देते हैं क्या आया था हमारे पास। पहले ज़माने में इसको टाइपराइटर बोला जाता था। आज क्या बोलते हैं, इसको कीबोर्ड बोलते हैं। तो कौन सा कीबोर्ड हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये PDF जो हम खोल रखे हैं, ये PDF को हम अपने वेबसाइट में क्या कर रखे हैं, इसको अपलोड कर रखा है। अगर आपको डाउनलोड करना है तो हमारी वेबसाइट androidcomputerinstitute.in में जा कर के डाउनलोड में क्लिक करिएगा तो फंडामेंटल के क्या नाम है नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएगी। जैसे कि अगर आपको नहीं मालूम कैसे डाउनलोड करना है तो हम पिछले वीडियो में बता भी रखे हैं कि हमारी PDF को कैसे डाउनलोड करना है। तो चलिए क्या नाम है शुरू करते हैं। हमारा क्या नाम है आज का जो है, हम ये पिछले बार पढ़ाए थे कि हमारा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या था, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। और इसके अलावा हमने पढ़ाया था इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस में हमने जितने भी डिवाइसेस हैं, VCR, OCR, इनके बारे में बता चुके हैं। तो आज किसका वीडियो बनाना है हमको, कीबोर्ड का बनाना है। तो कीबोर्ड में क्या है इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो कीबोर्ड क्या होता है, एक टाइपराइटर के जैसे होता है। पहले जो टाइपराइटर होता था उसके बाद ही क्या आया है, कीबोर्ड आया हुआ है। तो कीबोर्ड की क्या नाम है, पहले जो टाइपराइटर था उसको 1870 में किसने लॉन्च किया था, किसने बनाया था, क्रिस्टोफर लाथम सोल्स ने बनाया था। इसके बाद धीरे धीरे करके यही क्या इसी का बेस लेकर, टाइपराइटर का बेस लेकर ही क्या बनाया गया, आधुनिक कीबोर्ड जो हमारा है ये टाइपराइटर का बेस लेकर ही बनाया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें जो ये 1870 बनाया गया था, जो आधुनिक जो हम लोग आज के यूज़ करते हैं, तो 1980 में जो पहला कीबोर्ड बनाया था जिसको हम टाइपराइटर नहीं कीबोर्ड बोलते हैं, उसको किसने बनाया था, IBM कंपनी है, उसने 1980 के दशक में इसको बनाया था। इसके बाद अब हम समझ लेते हैं जो टाइप्स ऑफ कीबोर्ड है। यहाँ पास जैसे जनरल कीबोर्ड है, मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, मैकेनिकल कीबोर्ड है। इनके बारे में हम क्या नाम है एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मैंने इसकी एक बना रखी है, क्या नाम है, स्लाइड बना रखी है, उस स्लाइड में चलते हैं। इसको आपको समझाते हैं कि जितने टाइप्स के कीबोर्ड होते हैं उनको कैसे, मतलब कौन से कीबोर्ड कब यूज किए गए हैं उनके बारे में हमारा ये क्या नाम है एग्जाम्पल वाला वीडियो। इस स्लाइड में हम आपको चित्र के साथ, इसके पिक्चर के साथ आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये क्वालिटी कीबोर्ड है। क्वालिटी कीबोर्ड में क्या होता है,
ये सीक्वेंस क्या होता है, ये टाइपराइटर का ही चुराया हुआ ये क्या नाम है फॉन्ट है। पहले जो शुरुआत में कीबोर्ड आते थे वो क्या नाम है, ये ऐसे नहीं होते थे, वो सीक्वेंस होता था, ABCD ऐसे लिखा होता था। बाद में ही जब टाइपराइटर में क्वार्टी कीबोर्ड होता था तो उसी को कॉपी करके कीबोर्ड में ले आया गया। तो इससे क्या नाम है हमारा इसको क्या बन गया है, ऐसे ASDFG ऐसे बन गया है। और एक आपको जानकारी दे दूं, ये जो आपका क्वार्टी कीबोर्ड होता है, इस क्वार्टी कीबोर्ड में जो अल्फ़ाबेट सीक्वेंस से नहीं लगे हैं, क्यों नहीं लगे हैं? आपको लगता होगा कि इसकी स्पीड कम करने के लिए किया गया है, ओ ज़्यादा करने के लिए किया गया ताकि हमारी स्पीड बढ़ जाए। ये आपकी गलत सोच है। इसको किस लिए ऐसे डिजाइन किया गया है कि हमारी स्पीड कम रहे। और ऐसा क्यों होता है, क्या स्पीड कम करने के लिए कोई क्यों बनाएगा? तो कंपनियां जो होती थी जब पहले सीक्वेंस वाला कीबोर्ड बनाती थी तो क्या होता था, वो जल्दी ख़राब होता था। कोई की अगर ख़राब हो गई तो उसमें से तो आपको क्या नाम पूरा कीबोर्ड ही ख़राब होता था, क्योंकि अगर एक दो की इसमें से ख़राब हो गई तो आप क्या करेंगे, नई कीबोर्ड ही लाना पड़ेगा। तो इसलिए कंपनी वालों ने इसको क्या कर दिया, क्वार्टी कीबोर्ड जो टाइपराइटर में चलता था वही क्वार्टी कीबोर्ड किस में ले आए, कीबोर्ड में ले आए। तो समझ में आप सबको आ गया हो कि क्वार्टी कीबोर्ड क्यों लाया गया, क्योंकि स्पीड कम हो जाए और तुम्हारा जो कीबोर्ड है वो ज़्यादा दिन तक चले। कंपनी ताकि ब्रांड समझ में आए कि ब्रांडेड कंपनी, नहीं तो कोई कीबोर्ड ख़राब हो जाएगा तो उस कंपनी का क्या नाम है, जो ब्रांड कंपनी का लगा हुआ है वो क्या नाम, उसका नाम खराब होता था। चलिए अब ये तो क्वार्टी कीबोर्ड हो गया, ये सबसे आम कीबोर्ड है, मतलब सबसे पॉपुलर और सबसे आम कीबोर्ड, ये सबसे पॉपुलर कीबोर्ड है। इसको क्या नाम है हर जगह यूज़ किया जाता है। ये क्वार्टी कीबोर्ड क्या नाम है, हमने यहाँ लेआउट ले रखा है, सिर्फ वाइट कलर का, ब्लैक किसी भी कलर का हो सकता है। तो आप ये सिर्फ समझिए कि क्वार्टी कीबोर्ड है और जो आप लोग शायद इसी को यूज कर रहे होंगे। मोबाइल में भी यही कीबोर्ड होता है। कहने का मतलब मोबाइल में जो लेआउट है वो क्वार्टी कीबोर्ड का ही लेआउट है। जो आजकल हम लोग एंड्रॉयड चलाते हैं तो उसमें भी कौन सा लेआउट है, क्वार्टी लेआउट ही है। इसके अलावा पहले क्या चलता था, ये फ्रांस में इस वाले कीबोर्ड की बात होती थी, इसको क्या बोलते हैं, AZERTY। इस कीबोर्ड में जो सीक्वेंस होता था, ए यहाँ से होता था AZE, इस तरह करके कीबोर्ड यूज किया जाता था फ्रांस में। लेकिन लोगों को ज़्यादातर कौन सा कीबोर्ड सीखते थे, ज़्यादातर लोग क्या करते थे, क्वार्टी कीबोर्ड सीख लिए, तो इसका यूज ज़्यादा नहीं हुआ, मतलब ये सीमित, फ्रांस तक ही सीमित हो गया। फ्रांस के बाद क्या नाम है और देशों ने इसको अब एडॉप्ट नहीं किया। तो कहने का मतलब कह सकते हो कि ये वाला जो कीबोर्ड है इसको हम लोग क्या नाम कहाँ तक यूज करते हैं, फ्रांस में। ये इसके अलावा हमारे पास और कीबोर्ड है, जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए ये डेओरैक कीबोर्ड है। डेओरैक कीबोर्ड क्या होता है, इसमें सबसे पहले क्वार्टी के पहले इसी को बनाया गया था, लेकिन बात ये थी कि क्वार्टी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। अब ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा जो कीबोर्ड, तो अगर हम इसमें अगर स्पीड बढ़ा लेते हैं या इसमें अभ्यास कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो हम क्वार्टी कीबोर्ड में ठीक से नहीं कर पाएंगे। अगर क्वार्टी में ठीक से कर लिए तो इसमें नहीं कर लेंगे। और पॉपुलर कौन हो गया, क्वार्टी कीबोर्ड हो गया। तो जब वो पॉपुलर हो गया तो फिर ये कीबोर्ड क्या हो गया, धीरे धीरे प्रचलन में क्या हो गया, बंद हो गया। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं इसको आप क्या कर सकते हैं, सेटिंग करके अपने विंडोज़ में कर सकते हैं, या फिर आप क्या नाम है इसको खरीदेंगे तो अभी मिल जाएगा, उपलब्ध है, लेकिन क्या नाम है ज़्यादा यूज में अब ये नहीं आता है। इसके अलावा आपका क्या नाम है, ये क्वार्टज मतलब QWERTZ, ये एक प्रकार का कीबोर्ड है। इसको जर्मनी एक देश है, वहाँ यूज किया जाता था। तो ये भी क्या नाम है जर्मनी में बहुत चला, लेकिन फिर भी क्वार्टी लेआउट वाला कीबोर्ड आने से ये कीबोर्ड भी ज़्यादा इसका भी ज़्यादा विस्तार नहीं हो पाया, ज़्यादा मतलब कि ये एक्सपेंशन नहीं हो पाया कि मतलब कि बहुत सारे देशों में ये चल नहीं पाया, ये सीमित रह गया। तो हमारे 4 प्रकार के लेआउट वाले कीबोर्ड है। इसके अलावा हमारे पास और कीबोर्ड है, जैसे यहाँ देख सकते हैं ये मैकेनिकल कीबोर्ड है और ये क्या है, मेम्ब्रेन कीबोर्ड है। मैकेनिकल और मेम्ब्रेन में अंतर ये होता है कि इसमें जो होती हैं रबड़ की, इसमें इनके बटन के नीचे जब खोलेंगे बटन तो रबड़ की निकल के आएगी। तो जो क्या होती है, जो आमतौर पर टाइपिंग करने के लिए या सामान्य यूज के लिए क्या करते हैं हम लोग, मेम्ब्रेन यूज करते हैं। अच्छा एक बात और बता दें, जो क्वार्टी कीबोर्ड आता है वो क्वार्टी कीबोर्ड में जो हमारा लगा होता है ये मेम्ब्रेन ही लगा होता है। वैसे क्वार्टी ये भी है। तो हम ये समझिएगा कि मैकेनिकल और मेम्ब्रेन में अंतर ये समझिएगा कि एक अलग टाइप के हैं। इसमें लगा रहेगा क्या, रबड़ लगी रहेगी, जब की निकालेंगे तो की में क्या होती है, एक गोला गोला क्या होती है, कटोरी जैसे क्या होती है, रबड़ होती है, जबकि इसमें रबड़ नहीं होती है। ये गेमिंग के लिए ज़्यादा परफेक्ट यूज होता है और ये महंगा भी आता है। तो ये मैकेनिकल कीबोर्ड जो होता है ये क्या नाम है ज़्यादा उपयोगी है, वो ज़्यादा गेमिंग के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन ज़्यादा जो
जो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं वो क्या नाम करते हैं, मेमोरेन यूज़ करते हैं। मतलब हम लोग जो समान तौर पर 500 या कहने का मतलब है जो 500 खरीद के लाते हैं या क्या नाम है 200 खरीद के लाते हैं, 300 खरीद के लाते हैं, वो ज़्यादातर मेमोरेन ही होता है, क्योंकि इसमें क्या नाम है ये सस्ता आता है और पॉपुलर है, जबकि थोड़ा सा महंगा आता है, ये सब कोई इसका यूज नहीं करता है। इसमें क्या होती हैं स्पेशल बटन बनाई जाती हैं और इसमें आवाज़ अपने हिसाब से मेंटेन भी कर सकते हैं कि हमको आवाज़ कितना इसमें करानी है, इसमें क्या नाम आवाज़ ज़्यादा करानी है कम करानी है, हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। इसमें क्या नाम है एक प्रकार से मैकेनिकल तरीके से इसको बनाया गया है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको मैकेनिकल कीबोर्ड बोलते हैं। अगला आपका ये वायरलेस कीबोर्ड, आप क्या नाम है देखे होंगे कि जिसमें वायर नहीं होती कीबोर्ड, ये भी क्वालिटी कीबोर्ड ही है, लेकिन इसमें क्या नहीं लगी होती है आपकी ये वायर नहीं होती है। जैसे देख पा रहे हैं ये जो आपका ये होता है इसको हम RF भी बोलते हैं या USB होता है एक प्रकार का। इसमें क्या होती हैं इसको हम किस में लगाएंगे, CPU में लगा देते हैं और CPU में लगाने के बाद इसको टाइप करेंगे तो बिना तार के यही तो ये क्या फ्रीक्वेंसी रिसीवर है, क्या ये फ्रीक्वेंसी रिसीवर है जो क्या करेगा हमारी 10 मीटर तक की दूरी का और क्या करेगा कवर करेगा। जैसे मतलब आपने जिस CPU में लगा रखा है उस CPU से 10 मीटर दूरी पर आप इस कीबोर्ड को चलाएंगे तब भी काम करेगा। अब ये समझिए कि ऐसा नहीं है कि क्या नाम है आप किसी भी मतलब रखा है कंप्यूटर उसमें जाकर टाइप करने लग जाए तो टाइप हो जाए, ऐसा नहीं है। केवल उसी में टाइप होगा जो जिसमें क्या लगा रहेगा, जिस CPU में इसको हम लगाएंगे उसी CPU में काम करेगा। हर कंप्यूटर में नहीं काम करेगा कि आप कोई काम कर रहा है आप इसको लेकर जाए और टाइप करना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं है। क्या नाम है जिसमें ये रिसीवर लगा रहेगा काम केवल उसी में करेगा। इसके अलावा हमारा ये जो कीबोर्ड होता है आप लोग इसको देखे होंगे, इसका यूज क्या नाम है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। मतलब क्या होता है जैसे हमारी ये कोई फिजिकल कीबोर्ड नहीं होता है, ये फिजिकल कीबोर्ड नहीं होता है, ये एक प्रकार का वर्चुअल कीबोर्ड है जो स्क्रीन में आता है। अब स्क्रीन में बटन दबाइएगा तब काम करेगा। ये जैसे लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड खोल लेते हैं, हमारा फिजिकल कीबोर्ड नहीं है, ये वर्चुअल कीबोर्ड है। ये क्या नाम है आपको इसमें माउस क्लिक करना पड़ेगा तब काम करेगा। आप ये भी कह सकते हैं जो हम लोग क्या करते हैं किस में यूज़ करते हैं, मोबाइल में यूज़ करते हैं, वो वर्चुअल कीबोर्ड ही तो होता है। क्या आप फिजिकल कीबोर्ड यूज़ करते हैं क्या मोबाइल में कोई बटन होती है क्या, नहीं होती है। क्या होता है आपका एक वर्चुअल कीबोर्ड खुल के आता है, इसमें आप टाइप करते हैं। कहने का मतलब ये भी क्वालिटी ही होता है, क्वालिटी कीबोर्ड ही है ये, ठीक है। तो ये वर्चुअल कीबोर्ड समझ में आ गया। मोबाइल और लैपटॉप में क्या करते हैं हमको वर्चुअल तरीके से यूज़ करना होता है तो हम सेटिंग्स जाके खोल लेते हैं लैपटॉप में, और मोबाइल में तो खुलता ही है, चाहे कोई टाइप करने जाते हैं तो तुरंत खुल के आता है। तो क्या होता है वर्चुअल कीबोर्ड ही होता है। इसके अलावा हमारे पास और कीबोर्ड है, ये कौन सा कीबोर्ड है, नंबर कीबोर्ड। ये नंबर कीबोर्ड क्या होते हैं केवल नंबर बस लिखने के लिए। कभी कभी जैसे लैपटॉप आपके पास है लेकिन नंबर कीपैड नहीं होता है, छोटा लैपटॉप होता है तो उसमें अलग से एक नंबर कीपैड होता है, तो नंबर कीपैड नहीं होता है तो आप मार्केट से केवल नंबर कीबोर्ड खरीद सकते हैं। इसमें केवल नंबर टाइप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा नंबर यूज़ करना होता है तो लैपटॉप आपके पास है और आप क्या नाम है छोटा सा एक कीबोर्ड खरीद लीजिए, क्या बोलते हैं इसको नंबर कीबोर्ड बोलते हैं, आप चाहे तो उसको खरीद सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो ये कीबोर्ड दिख रहा है जो ज़्यादा भारी भरकम कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड क्या है आपका, ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड है। आपको थोड़ा सा ये हम भूल गए बताने के लिए, जो क्या नाम है आम कीबोर्ड होते हैं, क्वालिटी कीबोर्ड होते हैं, उसमें मतलब 104 की होती हैं। मतलब जो हम जनरल कीबोर्ड की बात कर रहे हैं, जो क्वालिटी कीबोर्ड्स हम शुरुआत में पढ़ाए थे उसमें लगभग एक से लेकर के 110 के बीच में आपको ज़रूर मिल जाएंगी। लेकिन अगर एग्जैक्ट कोई पूछे तो एग्जैक्ट में हम 104 बोल देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कम ज़्यादा हो जाती है उसमें भी, तो लेकिन फिर भी 101 से लेकर के 110 के बीच में आपको ज़रूर मिल जाएंगी। लेकिन ये जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड है, गेमिंग कीबोर्ड है, इसमें क्या रहेगा आपका ज़्यादा की मिलेगी। इसमें ज़्यादा मतलब इसमें क्योंकि जैसे देख सकते हैं यहाँ स्टार कीज यहाँ पास ये दी हुई है, ये देखो स्टार कीज दी है, इसके बाद से बाकी कीज तो और दी हुई हैं, लेकिन यहाँ पास सॉन्ग के लिए जैसे यहाँ म्यूट करना है या आवाज़ को घटाना है बढ़ाना है या म्यूजिक रोकना है, यहाँ क्लिक कर दीजिए। मतलब ये म्यूजिक के लिए मल्टीमीडिया कीबोर्ड, मतलब वीडियो देख रहे हैं सॉन्ग सुन रहे हैं उसके लिए बहुत मतलब कि अच्छा कीबोर्ड होता है जो मतलब म्यूजिक का काम करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक कीबोर्ड और है, जैसे यहाँ देख सकते हैं लैपटॉप की कीबोर्ड जो होता है ये बहुत ही पतला की होती है, इसमें देख सकते हैं बहुत पतली की होती हैं।
ये कीबोर्ड की कहाँ लगा होता है, वो लैपटॉप का कीबोर्ड होता है। जो लैपटॉप का कीबोर्ड होता है, ये देख सकते हैं कि ऐसे पतली पतली किस्म की होती हैं। तो एक कीबोर्ड का प्रकार ये भी है। एक क्या है, ये फ्लेक्सिबल कीबोर्ड क्या होता है, जैसे इसको देख सकते हैं कैसे इसको कैरी भी कर सकते हैं। इसको एक प्रकार के रबड़ से सिलिकॉन का बना होता है, आराम से इसको क्या कर सकते हैं, लपेट करके वर्क मतलब कहीं भी इसको ले जा सकते हैं। ये क्या नाम, बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, जैसे मुड़ा हुआ है वैसे समझ लीजिए। इसके अलावा एक कीबोर्ड और होता है, उसका मैंने इसमें नहीं लिख रखा है, क्या होता है, लेजर कीबोर्ड। उसमें क्या होता है, एक मशीन होती है जो एक आपको दीवार में या फिर कहाँ आप जहाँ टेबल में बैठे हैं वहाँ एक क्या नाम है, लाइट आएगी और कीबोर्ड जैसे बन जाएगा। लाइट ही रहेगी, कोई कीबोर्ड वर्चुअल कीबोर्ड नहीं, हो फिजिकल कीबोर्ड नहीं है, एक प्रकार की लाइट रहेगी। आप लाइट को क्लिक करेंगे, लाइट जैसे आप स्क्रीन पर लाइट मारेंगे या जैसे दीवार पर है तो वहाँ ए जहाँ बन रहेगा उस लाइट जहाँ ए बना हुआ है उसमें क्लिक करेंगे तो ए दब जाएगा। ये क्या नाम है, इसका मैंने चित्र नहीं लाया है, ये लेजर कीबोर्ड होता है। ये क्या नाम है, जैसे मान लो ये भी बहुत प्रचलन में चलने लगा है। इसको प्रोजेक्टर कीबोर्ड बोल सकते हैं या प्रोजेक्शन कीबोर्ड बोल सकते हैं या फिर क्या बोलते हैं, इसको लेजर कीबोर्ड बोलते हैं। आपको ये कीबोर्ड के सारे टाइप्स आपको समझ में आए होंगे। तो आप क्या नाम है, आगे हम बढ़ते हैं कीबोर्ड के अगले सेक्शन में कि कीबोर्ड की कीज है ना, कीबोर्ड की कीज पढ़ते हैं हम लोग अब। अच्छा, एक गेमिंग कीबोर्ड भी होता है। गेमिंग कीबोर्ड के बारे में भी हमने नहीं चर्चा की थी। एक गेमिंग कीबोर्ड होता है, हमने से यहाँ रखे हुए ना। गेमिंग कीबोर्ड थोड़ा सा लाइट वाइट उसमें ज़्यादा लगा दी जाती हैं ताकि रात में भी हम आसानी से उसमें क्या कर सकते हैं। वैसे आम कीबोर्ड में भी लाइट लगी होती है, लेकिन गेमिंग कीबोर्ड में लाइट ज़्यादा लगी होती है, उसमें थोड़ा अलग अलग लाइट लगी होती है, रेड ग्रीन ऐसा करके बनाया जाता है उसको, ताकि वो गेमिंग कीबोर्ड जैसे लगे और उसमें गेम खेलने में, रात में भी गेम खेलोगे आसानी से उसमें गेम खेल सकते हो। तो एक गेमिंग कीबोर्ड भी होता है। चलिए अब हम चर्चा करने वाले हैं कीबोर्ड्स के टाइप्स की। कीबोर्ड्स की यहाँ जो टाइप्स दिए गए हैं वो क्या नाम है, यहाँ हमने 6 भागों में बांटा है। वैसे होते 5 भाग हैं टोटल। अगर हम बात करें यहाँ पास तो यहाँ पास देखिए, एक है आपको जो रेड कलर से दिख रहा है यहाँ पास, ये रेड से हम कर रहे हैं। ये जो रेड वाली दिख रही है इनको हम बोलते हैं कंट्रोल कीज बोलते हैं, जिसमें स्कैप्स, कंट्रोल, विंडो, अल्ट ये सब चीज़ें आ जाएंगी। आगे इसको हम प्रैक्टिकल में समझाएंगे अभी। इसके बाद यहाँ F1 से लेकर F12 तक क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी फंक्शन की। और ये क्या कहलाएगी, ये जो कहलाएगी जो पीले कलर की है ये कहलाएगी अल्फ़ा न्यूमेरिक। यहाँ देख सकते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक, ये फंक्शन है, ये कंट्रोल है। अच्छा, कंट्रोल के अंदर CTRL करके कीबोर्ड और एक कीज और होती है, CTRL करके जो कंट्रोल कीज होती है ये कंट्रोल कीज के अंदर आएगी। मतलब इन सब कीज का ग्रुप को क्या बोलते हैं, कंट्रोल कीज। इसी कंट्रोल कीज में एक की स्पेशल की होती है, इसको कंट्रोल कीज बोलते हैं, ठीक है, कंट्रोल की बोलते हैं। अच्छा, अगला इसके बाद से यहाँ पास ग्रीन कलर से है, क्या बोलते हैं, इसको नेविगेशन बोलते हैं। और जो पर्पल कलर की है, वो पर्पल कह रहे हैं, नीले कलर की है, वो क्या है, न्यूमेरिक कीपैड है। और आपको ये इधर लाइट जलती है, ये क्या होती है, नम लॉक की होती है। जब इसको दबाते हैं तो ये जलती है। अगर हम कैप्स लॉक दबाएंगे, अगर कैप्स लॉक यहाँ दबाएंगे तो क्या नाम है, बीच वही दबेगी। अगर यहाँ पास स्क्रॉल लॉक दबाएंगे, यहाँ पास स्क्रॉल होती है तो यहाँ क्या करेंगे, ये वाली जलेगी। इसके बारे में प्रैक्टिकल में बताएंगे कौन की का यूज है। हम इसके 6 पार्ट बनाएंगे, जिससे मतलब हमारे यहाँ पास 6 या 5 पार्ट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 पार्ट में हम वीडियो बनाएंगे अलग अलग की का अलग अलग यूज करके, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पास क्या है, इनके बारे में जैसे यहाँ हमने थ्योरी भी लिख रखा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। कंट्रोल कीज के सब की के बारे में हमने लिख रखा है, आपको PDF मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ फंक्शन की का यूज बताया गया है। टाइपिंग की जितनी भी टाइप की, कैप्स लॉक, शिफ्ट, स्पेस बार, बैक स्पेस, A to Z। इसके बाद हमने कुछ सिंबल के नाम दे रखे हैं, आप सिंबल के नाम भी क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके अलावा हम यहाँ पास क्या नाम है, नेविगेशन कीज के बारे में रखे हैं। इसका सब हम क्या करेंगे, थ्योरी पार्ट में, ये थ्योरी पार्ट है, हम प्रैक्टिकल में इसको जरूर इसको बताएंगे कि सब की का यूज क्या होता है। A to Z कोई भी की नहीं छोड़ेगी, कीबोर्ड की कोई भी की नहीं छूटेगी जिसको हम ना बताएं। क्वार्टी कीबोर्ड की बात कर रहे हैं, क्वार्टी कीबोर्ड में ऐसा कोई भी कीज नहीं छूटेगी जिसका यूज आपको ना बताया जाए। इसके अलावा यहाँ पास अब आज समझते हैं माउस। कीबोर्ड का हमने बता दिया ना, कीबोर्ड का प्रैक्टिकल वाला पार्ट आएगा, आप परेशान ना होइएगा। कीबोर्ड अब आप समझते हैं माउस के बारे में। तो माउस क्या है, माउस एक इनपुट डिवाइस है
जिसे पॉइंटिंग डिवाइस, आपको पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में हमने बता रखा है, तो ज़्यादा डिटेल यहाँ नहीं बताएंगे। तो कह सकते हैं कि माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है, और इसमें से हम क्या करते हैं, क्लिक करके वर्क करते हैं। जैसे मान लो कुछ लोग कीबोर्ड का यूज़ ज़्यादा नहीं जानते हैं तो माउस से काम करते हैं, क्योंकि कीबोर्ड का नाम है, हर की का नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी आप फास्ट काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप माउस क्लिक कर देते हैं तो फंक्शन में जाकर क्या हो जाता है, क्लिक हो जाता है, तो आप आसानी से उसको वर्क कर पाते हैं। तो जो कि लोग कीबोर्ड के बारे में ज़्यादा नहीं जानते उनके लिए माउस बहुत अच्छा ऑप्शन है। वैसे माउस फिर भी ज़रूरी है, जो कीबोर्ड को जानते हैं उनके लिए भी माउस ज़रूरी है। ऐसा नहीं कहना कि जो कीबोर्ड के बारे में बहुत जानते हो माउस नहीं यूज़ करते होंगे, माउस फिर भी वो लोग क्या करते होंगे, यूज़ करते होंगे। ठीक है, इसके अलावा माउस की बात करें तो माउस की जो खोज हुई थी 1964 में हुई थी, और किसने किया था, डॉक्टर डगलस एंजेलबर्ट। पहला माउस जो था वो 1964 में बनाया गया था और लकड़ी का बनाया गया था। डॉक्टर डगलस एंजेलबर्ट ने जो माउस बनाया था वो क्या था, लकड़ी का बना हुआ था। अच्छा, इसमें बटन कितनी होती हैं, इसमें मेन रूप से बटन दो ही होती है, लेफ्ट बटन और राइट बटन, लेकिन एक बीच में स्क्रॉल भी होती है, पेज को ऊपर नीचे खसकाने के लिए क्या होती है, एक स्क्रॉल भी होती है। अच्छा, लेफ्ट का यूज़ किस लिए करते हैं, ज़्यादातर क्या नाम है, ओके करने के लिए, फंक्शन खोलने के लिए, फोल्डर खोलने के लिए क्या यूज़ करते हैं, लेफ्ट का। अगर राइट की बात करें तो राइट से क्या कर सकते हैं, राइट से ज़्यादातर यूज़ करते हैं फंक्शन लाने के लिए या ऑप्शन लाने के लिए, मतलब राइट दबाएंगे तो रिफ्रेश वगैरह भी आ जाता है। तो राइट का यूज़ क्या होता है, फंक्शन वगैरह लाने के लिए ही करते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि अगर आप चाहो तो कीबोर्ड कंप्यूटर में जाकर इसकी सेटिंग बदल सकते हो, माउस की लेफ्ट को राइट कर सकते हो, राइट को लेफ्ट कर सकते हो। जो लेफ्टी होते हैं लड़के, जो लेफ्ट हाथ से वर्क करते हैं तो ये वाला काम कर सकते हैं कि सेटिंग में जाकर के चेंज कर लें, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट बना सकते हैं अगर उनको दिक्कत हो रही है। तो इसके बारे में भी मैं बताऊँगा कैसे लेफ्ट से राइट करते हैं, सेटिंग बताऊँगा मैं, इसमें नहीं बताऊँगा, अगले वीडियो में किसी वीडियो में बताया जाएगा जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, जब कंप्यूटर की सारी सेटिंग पढ़ेंगे तब वहाँ उसमें इसकी चर्चा करेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ पास क्या है, माउस के प्रकार हैं। बॉल माउस सबसे पहले आता है, बॉल माउस। यहाँ पास ये माउस देख सकते हैं, यहाँ चित्र हमने सबके बना रखे हैं। तो जो बॉल माउस है ये पुराने ज़माना वाला माउस है, इसमें क्या नाम है, एक बॉल लगी होती है, ये देख सकते हैं, ये बॉल है, ये बॉल होती है, ये कहाँ लगी होती है, इसके अंदर लगी होती है। अब थोड़ा सा दिखा करती बाहर, और जब ऐसे टकराते हैं सतह पर तो बॉल भी घूमेगी। तो बॉल घूमने की वजह से माउस का पॉइंटर घूमता था। लेकिन क्या नाम है, ये बहुत ही पुराना माउस था और वजन भी होता था, बड़ा भी होता था। लेकिन क्या नाम है, जल्दी से कभी कभी क्या होता था, पॉइंटर कभी कभी रुक जाया करता था, इसलिए इसकी जगह में दूसरा माउस आ गया, इसलिए इसका यूज अब जल्दी नहीं होता है। इस माउस को हम मैकेनिकल माउस और स्क्रॉल माउस के नाम से भी जानते हैं। तो बॉल माउस समझ में आ गया, बॉल माउस क्या बोलते हैं, स्क्रॉल और मैकेनिकल माउस भी बोलते हैं। अगला माउस क्या, ऑप्टिकल माउस। जो हम लोग माउस यूज़ करते हैं ना, जिसमें लाइट जलती है, इसके रेड जलती है या ब्लू जलती है। जब आप माउस को उल्टा करेंगे तो पीछे साइड में क्या है, एक लेजर लाइट निकलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल माउस बोलते हैं। तो ऑप्टिकल माउस आजकल जितने भी माउस यूज होते हैं ज़्यादातर क्या होते हैं, ऑप्टिकल माउस ही होते हैं। जैसे सबसे पॉपुलर माउस कीबोर्ड में क्या था, क्वार्टी कीबोर्ड था, उसी तरह माउस में क्या है, सबसे पॉपुलर माउस क्या होता है, ऑप्टिकल माउस होता है। इसके बाद लेजर माउस, यहाँ देख सकते हैं ये लेजर माउस है। अच्छा, लेजर माउस जो होता है ये एक प्रकार का ऑप्टिकल ही होता है, लेकिन इसमें लाइटिंग ज़्यादा कर दी जाती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी, मतलब थोड़ा गेमिंग कीबोर्ड जैसे फीलिंग आती है इसमें। वैसे गेमिंग माउस जैसे फीलिंग आती है। गेमिंग माउस अलग होता है, लेकिन गेमिंग माउस जैसे इसमें फीलिंग आती है, क्योंकि इसमें भी बहुत लाइटिंग कर दी जाती है। लेकिन ये भी एक प्रकार का ऑप्टिकल माउस ही है। एक क्या नाम है, वायरलेस माउस की बात करें, जैसे वायरलेस कीबोर्ड की बात की थी उस तरह वायरलेस माउस भी होता है। वायरलेस माउस जो होता है वो इसमें एक प्रकार का वो भी ऑप्टिकल माउस ही होता है, लेकिन इसमें जो केबल लगी होती है वो केबल नहीं लगी होती है। जिस तरह क्या नाम है उसमें फ्रिक्वेंसी रिसीवर लगाया जाता है, उस तरह माउस के लिए भी क्या किया जाता है, फ्रिक्वेंसी रिसीवर लगाया जाता है। अगर आप माउस कीबोर्ड एक साथ खरीदें उसके लिए एक डिवाइस ही काम कर जाएगी। अगर आप कम्बो पैक खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद लीजिए, जिसमें माउस और कीबोर्ड दोनों क्या चलेंगे, वायरलेस चलेंगे, एक ही फ्रीक्वेंसी रिसीवर से। अगर आप अलग अलग खरीदते हैं तो आपको अलग अलग क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा और अलग फ्रीक्वेंसी रिसीवर लगाना पड़ेगा। जैसे आपकी मर्जी वैसे आप कीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पास समझ गए, ये वायरलेस है माउस, यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी रिसीवर है। इसके बाद एक माउस और आता है, ये अलग माउस है।
इसको ट्रैक बॉल माउस बोलते हैं। ट्रैक बॉल माउस में क्या होता है, आमतौर पर जितने माउस होते हैं उनमें क्या लगी होती है, बीच में स्क्रॉल लगी होती है, इसमें क्या लगी होती है, बॉल। और आम माउस कैसे चलाए जाते हैं, माउस को खिसका खिसका के चलाया जाता है, जबकि ट्रैक बॉल माउस को एक जगह रखा रहेगा, उसकी बॉल को घुमाएंगे, वो माउस होता है तुम्हारा ट्रैक बॉल माउस। इसके अलावा हमारे पास एक माउस और है, और प्रकार है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टच पैड। टच पैड माउस जो होता है, ये आमतौर पर लैपटॉप में जो माउस यूज़ किया जाता है, जो टच उंगली से टच करके चलाते हैं, जो लैपटॉप में लगा होता है, जो ना ऐसे करके उंगली करके चलाते हैं, वही वाला क्या होता है, ये टच पैड माउस होता है। इसके अलावा हमारे पास क्या नाम है, गेमिंग माउस है। ये गेमिंग माउस क्या है, गेमिंग माउस का यूज़ क्या नाम है, गेम खेलने वाले लड़के क्या करते हैं, गेमिंग माउस यूज़ करते हैं। जिस तरह गेमिंग कीबोर्ड होता है, उस तरह गेमिंग माउस भी होता है। थोड़ा सा देख सकते हैं, ये अलग टाइप को दिख रहा है, या जैसे क्या होता है ना कि थोड़ा फैंसी है, मतलब थोड़ा सा न्यू स्टाइल का है, यही गेमिंग कीबोर्ड होता है। तो आपको आशा करता हूँ कीबोर्ड और माउस के बारे में आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो सब आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए हैं तो इसको क्या करिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।